पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो जिम्स ढूंढने लगता है। जर्नी के बीच में ऐश और उसके फ्रेंड्स एक ओल्ड टेंपल के पास आते हैं, जिसको एक्सप्लोर करते हुए उनको एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन दिखता है और वो पोकेमॉन ऐश के सिनो राइवल पॉल का था। पॉल बताता है कि मैं नॉर्डर्न रीजन का एक जिम लीडर हूँ। ये सुनकर ऐश उससे बैटल करता है, जहाँ पर पॉल का एक पोकेमॉन हार चुका था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। स्विफ्ट ब्लेड रोर अटैक का यूज करता है, जिससे ऐश का आरसेस वापस से पोकेबॉल में चले जाता है और उसका एक रैंडम पोकेमॉन चार्जार्ड बाहर आ जाता है। अचानक से बैटल में आके चार्जार्ड काफी शॉक हो जाता है। उसको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐश चार्जार्ड को बुलाता है और बोलता है कि एक जिम बैटल चल रही है, तुम्हें बैटल पे फोकस करना होगा। चार्जार्ड बैटल पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बोलता है फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करो। स्विफ्ट ब्लेड इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये अटैक उस पर लग जाता है और स्विफ्ट ब्लेड को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश यही हिंट है कि स्विफ्ट ब्लेड एक स्टील टाइप पोकेमॉन, उसके ऊपर फायर टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव है। ये सुनकर ऐश अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। स्विफ्ट ब्लेड यूज करता है स्टील विंग अटैक का, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने स्ट्रेटेजी का यूज करता है और चार्जार्ड को जमीन पर ओवरहीट अटैक यूज करने बोल देता है, जिसके चलते पूरी जमीन गर्म हो जाती है। स्विफ्ट ब्लेड को बैटल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। वो जमीन पर ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकता था। तभी पॉल अपने स्विफ्ट ब्लेड को फ्लैश कैनन यूज करने बोलता है। ऐश अपने चार्जार्ड को वहीं पर खड़े रहने बोलता है और जैसे ही फ्लैश कैनन उसके पास आता है, ऐश बोलता है ड्रैगन टेल का यूज करो। इस अटैक का यूज करके चार्जार्ड पूरी तरह से फ्लैश कैनन को खत्म कर देता है। फिर ऐश अपने चार्जार्ड को सबमिशन अटैक यूज करने बोलता है। इसको स्विफ्ट ब्लेड डॉज कर लेता है, पर तभी चार्जार्ड मेगा पंच का यूज करके स्विफ्ट ब्लेड को जमीन पर गिरा देता है। जमीन काफी ज्यादा गर्म थी, जिसके चलते स्विफ्ट ब्लेड को और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो काफी वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड यही मौका है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि साइस्मिक टॉस का यूज करो। चार्जार्ड स्विफ्ट ब्लेड को उठा लेता है और आसमान में लेकर जाकर नीचे पटक देता है, जिससे स्विफ्ट ब्लेड हार जाता है। ऐश बोलता है कि मैंने आज तक अपने चार्जार्ड को तुम्हारे सामने यूज नहीं किया था, बट अब तुम्हें इसकी पावर पता चल गई होगी। पॉल बोलता है कि हाँ, जितना मैंने सोचा था उससे तुम कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बट मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन होगा मेडाग्रॉस, एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश अपने चार्जार्ड के साथ ही कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है और वो चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करने बोलता है। मेडाग्रॉस इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। तभी पॉल अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और मेडाग्रॉस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा मेडाग्रॉस में। पॉल अपने मेडाग्रॉस को मीटी और मैश अटैक को यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लो, पर जैसे ही चार्जार्ड ऐश की बात सुन पाता, मीटी और मैश उस पर लग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि मेडाग्रॉस की स्पीड काफी ज्यादा है, तुम्हें इसको हराने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम इसको इजीली हरा लेंगे। तभी पॉल अपने मेडाग्रॉस को आयरन डिफेंस अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे मेडाग्रॉस का डिफेंस बढ़ जाता है। फिर वो एजिलिटी अटैक का यूज करके अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर लेता है। ऐश अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को मेगा पंच यूज करने बोलता है, पर मेडाग्रॉस काफी इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है। मेडाग्रॉस वापस से एजिलिटी अटैक का यूज करके अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। ऐश के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रही थी। पॉल बोलता है कि अभी तक मैं वार्म अप कर रहा था, यहाँ से तुम्हारा असली टेस्ट स्टार्ट होता है। मेडाग्रॉस यूज करता है मीटी और मैश का। चार्जार्ड इसको डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर दोबारा से अटैक लग जाता है। ऐसे ही मेडाग्रॉस चार्जार्ड को काफी बार डैमेज देता है। मेगा चार्जार्ड एक्स अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश अपने चार्जार्ड को विंग अटैक यूज करने बोलता है। ऐश को लगता है कि इस बार भी पॉल का मेडाग्रॉस इस अटैक को डॉज करेगा, पर पॉल अपने मेगा मेडाग्रॉस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोल देता है, जिसको देखकर ऐश शॉक हो जाता है। वो अपने चार्जार्ड को अटैक रोकने बोलता है, पर तभी हाइपर बीम मेगा चार्जार्ड एक्स पर लग जाती है और चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। पॉल बोलता है चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और वो मेडाग्रॉस को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो मेगा चार्जार्ड एक्स को कंट्रोल करके आसमान में लेकर जाता है और नीचे काफी तेज पटक देता है। चार्जार्ड उठने की कोशिश करता है, बट वो गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि चार्जार्ड हार चुका था। ऐश अपने चार्जार्ड को वापस बुलाता है और भेजता है गुडिंजा को। अब ये बैटल दो काफी ज्यादा फास्ट पोकेमॉन में थी। गुडिंजा स्टार्ट करता है कट अटैक के साथ, पर मेगा मेडाग्रॉस उसको काफी इजीली डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है कि मेडाग्रॉस की स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई है, उसको देखना तक मुश्किल है। ब्रॉक बोलता है हाँ, मेगा इवॉल्व होने से उसकी स्पीड इंक्रीज हुई थी, ऊपर से उसने काफी बार एजिलिटी अटैक यूज कर लिया है। तो अब ये तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम मेडाग्रॉस को कैसे डिफीट करती हो। उतने ही देर में मेडाग्रॉस यूज करता है मीटी और मैश का। गुडिंजा इसको डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने गुडिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है। पॉल अपने मेडाग्रॉस को आयरन डिफेंस अटैक यूज करने बोलता है, जिसके चलते उसका डिफेंस काफी बढ़ जाता है और वाटर शुरिकेन उसके ऊपर काफी कम डैमेज करता है। ऐश मेडाग्रॉस से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपने गुडिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोल देता है, पर जैसे ही गुडिंजा पास आता है, मेगा मेडाग्रॉस यूज करता है हैमर आर्म अटैक का, जिससे गुडिंजा पे काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। पॉल बोलता है कि क्या तुम्हारे गुडिंजा में बस इतना ही दम था, मैं सही था कि तुम एक काफी वीक ट्रेनर हो। तभी ऐश का गुडिंजा खड़े हो जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा वाटर टोर्नेडो फॉर्म होता है, यानी कि ऐश का गुडिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो चुका था ऐश गुडिंजा में। ऐश और गुडिंजा मर्ज हो चुके थे, गुडिंजा की डिजाइन भी बदल जाती है। पॉल बोलता है कि क्या गुडिंजा के पास तो कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं है।
है। तो ये कौन सा फॉर्म है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐश बोलता है कि ये बॉन्ड एवोल्यूशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास और ग्रिंजा के पास है, और अब तुम्हें इसकी स्पेशलिटी भी पता चलेगी। ऐश अपने ग्रिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। मेटाक्रॉस इस बार भी इस अटैक को डॉज कर लेता है, यानी कि बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद भी ग्रिंजा मेटाक्रॉस की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। तभी ऐश को याद आता है कि उसके ग्रिंजा ने रिसेंटली स्पाइक अटैक सीखा था, जिसको वो यूज करने बोल देता है। इससे बैटल ग्राउंड के हर एक जगह पे कांटे आ जाते हैं, यानी कि मेटाक्रॉस जब भी जमीन पे आएगा तो उसको डैमेज पड़ेगा। पॉल अपने मेटाक्रॉस को मैग्नेटाइज अटैक का यूज करने बोल देता है। इससे वो फ्लोट करने लगता है हवा में, बिल्कुल एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की तरह। उसके ऊपर स्पाइक अटैक का असर नहीं पड़ेगा। ऐश इसको देखकर काफी शॉक हो जाता है। उसकी एक भी स्ट्रेटेजी पॉल के सामने काम नहीं आ रही थी। तभी पॉल अपने मेटाक्रॉस को मीटियोर मैश अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने ग्रिंजा को डबल टीम अटैक यूज करने बोलता है। मेटाक्रॉस को नहीं पता था कि असली ग्रिंजा कौन सा है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तभी ऐश अपने ग्रिंजा को जायंट वाटर शुरिकेन यूज करने बोल देता है। ग्रिंजा की सारी कॉपीज एक जायंट वाटर शुरिकेन बना लेती है। मेटाक्रॉस को नहीं पता था कि असली जायंट वाटर शुरिकेन कौन सा है। पॉल बोलता है कि तुम्हें काफी फास्ट मूव करना होगा। मेटाक्रॉस ऐसा ही करता है, बट उसके ऊपर जायंट वाटर शुरिकेन लग जाता है। इससे मेटाक्रॉस को काफी डैमेज पड़ता है और वो काफी वीक हो जाता है। पॉल अपने मेटाक्रॉस को हाइपर बीम यूज करने बोलता है, जो कि ग्रिंजा पे लग जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी वीक हो चुके थे। पॉल अपने मेटाक्रॉस को बोलता है मीटियोर मैश अटैक यूज करने को। वहीं पर ऐश अपने ग्रिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि पॉल का मेटाक्रॉस बेस फॉर्म में आ चुका है और हार गया है। पर तभी ऐश अपना कंट्रोल खो देता है। बॉन्ड एवोल्यूशन हट जाता है और ग्रिंजा भी जमीन पर गिर जाता है, यानी कि ये बैटल टाई थी। ऐश काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रख पाया था। वो ग्रिंजा को सॉरी बोलता है और उसको पॉकीबॉल में वापस बुलाता है। पॉल अपने नेक्स्ट पॉकीमॉन की तरफ भेजता है टॉर्टेरा को। ऐश ने पॉल के टॉर्टेरा को काफी टाइम बाद देखा था। वहीं पर ऐश भी अपने पॉकीबॉल को निकालता है और भेजता है पिकाचू को। पिकाचू स्टार्ट करता है थंडर अटैक के साथ। इसका टॉर्टेरा पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है। रॉक बोलता है कि देखने में तो नहीं लगता, बट टॉर्टेरा एक ग्रास और ग्राउंड टाइप का पॉकीमॉन है, जिसके चलते उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असर नहीं करता। पॉल बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। तभी वो अपने टॉर्टेरा को स्टोन एज अटैक का यूज करने बोलता है। पिकाचू इसको डॉज नहीं कर पाता और उस पर काफी डैमेज पड़ता है। पिकाचू यूज करता है आयरन टेल अटैक का, जो कि टॉर्टेरा पे लग जाता है। दोनों ही पॉकीमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। पॉल अपने टॉर्टेरा को लीफ स्टॉर्म अटैक यूज करने बोलता है, जिसको पिकाचू काफी इजीली डॉज करके क्विक अटैक का यूज करता है। पॉल अपने टॉर्टेरा को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है। क्विक अटैक टॉर्टेरा पे लग जाता है, बट उसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। अब पॉल टॉर्टेरा को ग्रास टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फ्रेंजी प्लांट यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू आयरन टेल का यूज करके हर एक ब्रांच को कट कर दो और अपने ऊपर मत लगने दो। पिकाचू बिल्कुल वैसे ही करता है और उसके ऊपर एक भी ब्रांच नहीं लगती। तभी टॉर्टेरा यूज करता है हाइपर बीम अटैक का।